अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। ये मेरे हाथ में दो नोट हैं। एक डॉलर, जाना पहचाना डॉलर, जिसने आपको तंग किया हुआ है, आपकी ज़िंदगी जड़न की हुई है, और नीचे 100 रुपये का नोट है, ये पाकिस्तानी करेंसी का नोट। ये दो नोट हैं, लेकिन क्या वजह है कि दिन ब दिन ये जो नोट है डॉलर का, ये $1 का नोट ये ऊपर जा रहा है, और दूसरी तरफ ये नोट है, ये करेंसी है हमारी पाकिस्तानी, ये नीचे आ रही है। और मुसलसल इसके ऊपर जाने की वजह से पूरी कौम को क्या नुकसान हो रहा है, आपकी हुकूमत को क्या नुकसान हो रहा है, और आवाम का ओवरऑल क्या नुकसान हो रहा है, और ये ऊपर नीचे जाते क्या हैं, इनका सर्किट क्या है, वो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये क्या वजह है, ये डॉलर किस तरह ऊपर जाता है? एक्चुअली डॉलर जो ऊपर जाता है, ये इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट भी होती है। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इस तरह से होती है कि जो हमने IMF से लोन लिया होता है, जो हमने वापस करना होता है, तो जब हम उनको क्या कहते हैं, मुकर्ररा टाइम में या मुद्दत में हम वापस नहीं करते, तो हमें जो है ना IMF की तरफ से प्रेशर होता है डॉलर जो है ना इंक्रीज़ करने का, PKR डिवैल्यू करने का। देन हम जो है ना PKR डिवैल्यू करते हैं, और डिवैल्यूएशन की वजह से इंटर बैंक जो है ना हाई हो जाता है। मुझे आम लोगों के देखने को, जो देख रहे हैं उनको समझाना ये है कि डॉलर किस तरह से, डॉलर की वैल्यू कैसे बढ़ती है और रुपया क्यों फिर नीचे गिरता है, और रोज़ ही ये आजकल पिछले कई दिनों में देखने में आया है कि रोज़ ही इस तरह हो रहा है। इसकी क्या वजह है, कितनी मार्केट्स हैं और किस तरह से ये बढ़ता है, ये बता दीजिए। हमारे यहाँ पे ये होता है ओपन मार्केट। हम ओपन मार्केट में डॉलर को चला रहे होते हैं ना, वो ये होता है कि डिमांड, लेट्स सपोज, अब हर किसी को पता है, इन्वेस्टर जो हैं उनको पता है कि डॉलर जो है ना हाई जा रहा है, तो इन्वेस्टर मार्केट में आ जाते हैं, वो डॉलर जो है ना हाई क्वालिटी में उठा लेते हैं। लेट्स सपोज उनको पता है कि भाई हमने विद इन 5 डेज या 10 डेज गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, हम IMF के पास जा रहे हैं, इंटर बैंक बढ़ जाएगा। लोगों को जो है ना नॉलेज हो जाता है कि भाई मार्केट डॉलर्स हाई हो रही है, तो वो मार्केट में इन हो जाते हैं और वो डॉलर्स जो है ना उठाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और जो सप्लाई होती है वो बहुत कम हो जाती है। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि लोग स्टोर कर लेते हैं, ये ऐसी है जैसे लोग खुराक स्टोर कर लेते हैं और आने वाले सीज़न में वो महंगी हो जाती है। तो आप कह रहे हैं कि जैसे ही ये पता चलता है कि हुकूमत IMF के पास जा रही है या किसी कर्जे लेने जा रही है, तो जितने भी बड़े ये सेठ हैं, बड़े लोग, इन्वेस्टर्स, वो डॉलर उठा लेते हैं, पाकिस्तानी मार्केट में से उठा लेते हैं, और उसके नतीजे में ये सारा कुछ होता है। कितनी मार्केट है, एक ओपन मार्केट है, और हमारा कंट्रोल किस मार्केट पे है? एक्चुअली ओपन मार्केट है, और जो है ना इंटर बैंक, जो स्टेट बैंक का रेट जो है ना हमें दिया जाता है। जैसे इंटर बैंक में आज जो क्लोज हुआ है वो 149.50 हुआ है, जो कल से ₹1 ऊपर हुआ है, ₹1.40 जो है ना हाई हुआ है। मतलब डॉलर ₹1 बढ़ा है एक दिन में। 40 पैसे में स्टेट बैंक ने, गवर्नमेंट ने जो है ना अनाउंस किया, वो ऑलरेडी हाई हुआ है। और अब जो स्टेट बैंक का है वो 149.40 है। हमें जो है ना 1% अलाउ होता है ओपन मार्केट में, इससे ऊपर हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। और अभी ओपन मार्केट में कितने, क्या हुआ? ओपन मार्केट में 150 बाइंग चल रही है, 150 में बाइंग है। और ये आप पीछे भी देख सकते हैं, ये चेंज होती रहती है, लेकिन ये आप देख सकते हैं बाइंग क्या है और सेलिंग क्या है। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि जैसे ये डॉलर बढ़ता है, इसका नुकसान आवाम का किस तरह से होता है, क्या नुकसान होता है? आवाम को इस तरह नुकसान होता है कि चीज़ें, ऐसी बात है, महंगी मिलती हैं। अब वैसे जो चीज़ें आप इंपोर्ट करते हो वो हमने गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं तो वो भी महंगी हो जाएंगी, एक्सपेंसिव हो जाएंगी। और इसी तरह के कोई भी चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम डॉलर्स में ही पेमेंट करते हैं। जब डॉलर रेट हाई हुआ है तो हमें ऑटोमेटिक ही PKR जो है ना डॉलर के केस देना पड़ता है, इसके वजह से महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है। और आपकी नज़र में क्या इसका हल है कि इसको कैसे काबू किया जा सकता है कि डॉलर बढ़े ना और जो रुपया है वो उसकी कदर मुस्तकम रहे? इसका हल ये है कि हम जो हमारी जो आवाम है ना, अक्सर जैसे तुर्की में देखा जाए, तुर्की में आपने कोई 2 मंथ पहले जब उनका हुआ था, उनका भी इकोनॉमी इसी डाउन हुई थी 1 डे में। वहाँ की जो आवाम थी वो बाहर निकल आई थी, डॉलर्स उन्होंने बाहर, मतलब जो कि डॉलर सेल कर दिया मार्केट में, और अपनी करेंसी को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। मतलब यहाँ पे जो है ना इन्वेस्टर जो है ना उनको चाहिए कि भाई वो जो डॉलर उन्होंने लिया हुआ है वापस करें, ताकि गवर्नमेंट्स के भी जो है ना फंड में इजाफा हो। और लेट्स सपोज हमारा है, अब मेरे पास डॉलर ज़्यादा आएगा तो मैं रेट ऑलरेडी कम कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी बाइंग नहीं होगी। डॉलर्स वाफिर मिकदार लेने वाले कम होंगे तो मैं कम रेट पे लूँगा और कम रेट पे दूंगा, सर्कुलेट चलता रहेगा। पाकिस्तानी अवाम के करने का काम ये है कि वो जो ये करेंसी है उसको लाए, वापस करे, मार्केट में लाए, और इस करेंसी का ताकि वैल्यू बरकरार रहे पाकिस्तानी करेंसी की। ठीक है। और ओवरऑल ये जो लोग हैं मनी एक्सचेंज वाले, इनका इसमें क्या रोल है? डॉलर जब बढ़ता है तो इनके ऊपर क्या असरात आते हैं? सर, इन पे देखें, जैसे मैं हूँ, अब हम काम नहीं कर पाते, हम काम इसलिए नहीं कर पाते, अब क्लाइंट है जो ज़रूरत है इसकी, अब वो बेचारा आता है, लेट्स सपोज उनको डॉलर चाहिए। अब जो इन्वेस्टर, लेट्स सपोज मेरे पास डॉलर इस टाइम अवेलेबल नहीं है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, हर बंदा डॉलर मांग रहा है। जो इन्वेस्टर ले गए, इसी तरह जो आम बंदा जो ट्रैवलिंग कर रहा है उसको डॉलर चाहिए, डॉलर अवेलेबल नहीं होता उसको। अब इस टाइम मेरे पास डॉलर स्टॉक में मेरे पास ज़ीरो है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। और
इस डॉलर ने आपको तंग कर रखा है और एक आसान हल बताया गया इनकी जानिब से भी। हुकूमत में आने वाले दिनों में आसान हल बताएगी, लेकिन ये भी है कि जिन लोगों ने इसे स्टोर कर रखा है उन्हें इसकी इज़्ज़त बचाने के लिए इसे बाहर निकालना होगा। इस डॉलर को, इस करेंसी को आप जितना बाहर लाएंगे, मार्केट में लाएंगे, उसके नतीजे में आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो वहीं पे मुस्तहकम रहेगी। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने